हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि भारत ने फाइनली 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन को डिजाइन एंड डेवलप करने के लिए एक प्रपोजल को मंजूरी दे दी है, जो बहुत टाइम से पेंडिंग में था, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट करीब 15,000 करोड़ रुपए की है। अभी तक सिर्फ अमेरिका, चाइना और रशिया के पास ही इस तरह के लड़ाकू विमान हैं और आने वाले समय में इंडिया भी इस क्लब का हिस्सा हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, मिंटी की न्यूज है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्लियर्स 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन क्या होते हैं और भारत के लिए ये कितने जरूरी है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पूरी न्यूज क्या है। एक्चुअली बात यह है कि सिक्योरिटी के लिए हमारी जो कैबिनेट कमेटी है, इसने 15,000 करोड़ के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य देश में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को डिजाइन एंड डेवलप करना है। इस प्रोजेक्ट को डीआरडीओ की जो कंपनी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, उसके तहत शुरू किया गया है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा की जाएगी। इस प्रोजेक्ट को अप्रूव होने में करीब 2 साल लग गए, क्योंकि ये 2022 से पेंडिंग में था। फ्रेंड्स, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। इन्हें हमारी वायुसेना की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स, जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं, ये फाइटर प्लेन की सबसे एडवांस कैटेगरी होती है, जिसमें 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो मॉडर्न कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करती है, यानी आधुनिक वायु युद्ध क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। इन फाइटर जेट्स को स्टील्थ फीचर्स के साथ डिजाइन किया जाता है, ताकि जो दुश्मन की रडार होती है, उसके खतरों को कम किया जा सके। इनमें मैन्यूरेबिलिटी काफी हाई होती है। इसका मतलब है कि इनको आसानी से और एक मोशन में अच्छे से चलाया जा सकता है, अच्छे से मूव करवाया जा सकता है। इन जेट्स की सुपरसोनिक स्पीड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को इनहेंस करती है, यानी ये बहुत तेजी से अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ये जेट्स हाईली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम से लेस होते हैं, जो बैटल स्पेस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अवेयरनेस, इफेक्टिव कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन के साथ साथ एयर टू एयर कॉम्बैट, यानी हवा में ही अटैक करने में सक्षम होते हैं। आपने ये चीजें मूवीज एंड गेम्स में जरूर देखी होंगी। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स अभी किन किन कंट्रीज के पास हैं। देखिए, इसमें अमेरिका, चाइना और रशिया शामिल हैं। तुर्की भी इसके फर्स्ट फेज में है। अगर अमेरिका की बात करें तो उसके पास F-22 रैप्टर्स एंड F-35 जेट्स हैं। वहीं रशिया के पास सुखोई 57, और इसी के साथ अगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना के पास J-20 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, जिसे इसने 2017 में बिल्ड किया था। करंटली इंडिया के पास 5th जनरेशन का कोई भी फाइटर जेट नहीं है। भारत करंटली 7 स्क्वाड्रन को शामिल करने की योजना बना रहा है, जिसमें पहले 2 स्क्वाड्रन हैं, जिन्हें GE-414 इंजन के थ्रू चलाए जाएंगे, और इन इंजन को भारत और अमेरिका ज्वाइंटली डेवलप करेंगे, और बचे 5 स्क्वाड्रन के इंजन को फ्रांस के साथ मिलकर डेवलप किए जाएंगे। फ्रेंड्स, स्क्वाड्रन आमतौर पर ऐसी यूनिट्स होती हैं जिसमें फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और दूसरे एयरक्राफ्ट एक साथ काम करते हैं। इंडिया के पास करंटली ऐसी 31 यूनिट्स हैं, जबकि चाइना और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत के पास आइडियली 43 से 45 यूनिट के बीच होनी चाहिए। अभी कंडीशन ये है कि हमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को डिजाइन, डेवलप एंड प्रोडक्शन करने में करीब 9 से 10 साल लग जाएंगे, और ऐसा अनुमान है कि इंडियन एयरफोर्स में इन्हें 2035 तक शामिल किए जाएंगे। नाउ आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की नीड क्यों है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनना है। हम डिफेंस के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि इतिहास के अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि अगर हमारे पास जरूरत के सभी संसाधन मौजूद हो तो सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी हो, कितनी भी खराब हो, हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं। सेकंड इशू सिक्योरिटी को लेकर है। आप जानते होंगे कि भारतीय सीमा पर हमारे 2 दुश्मन हैं, जिसमें से एक चाइना है और दूसरा पाकिस्तान। चाइना के पास ऑलरेडी ये 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान चाइना से इन्हें खरीदने की डील कर रहा है, एंड इन फ्यूचर उसे मिल ही जाएंगे। या तो चाइना उसे दे देगा या फिर अमेरिका। अच्छे रिश्ते हैं ना पाकिस्तान के इनके साथ में, इसलिए। और अगर ऐसा होता है तो इंडियन सिक्योरिटी पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे में यह समय की मांग है कि चाइना और पाकिस्तान के खतरों से निपटने के लिए हमारे पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हो।
जब ये हमारे पास होते हैं ना तो इनकी अलग ही धमक रहती है। कोई कंट्री हमारे ऊपर कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचती है। अगर हमने इंडिया के साथ ऐसा किया तो उसके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स होंगे और मिनटों में हमें बर्बाद कर दिया जाएगा। और आपने देखा होगा कि हमने किस तरह से पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादियों के कैंप्स को तहस नहस कर दिया था। और ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारे पास मिराज जेट्स थे जो मल्टीपल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए काम आते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इन्हें डेवलप कर लेते हैं तो इन फ्यूचर हम इन्हें एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, जिससे हमारी डिफेंस इकोनॉमी बूस्ट होगी। इसके अलावा आप देखोगे कि आने वाले टाइम में जो वॉर होगी वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। आजकल नॉन स्टेट एक्टर्स के पास भी ड्रोन्स और मिसाइल जैसे खतरनाक हथियार पहुंच गए हैं। ऐसे में अगर हमारे पास एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स होंगे तो हम इन खतरों को बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमारी एयर डिफेंस कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारा हवाई क्षेत्र और सुरक्षित होगा, जो कि मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी बात है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।